Good morning, students. Myself, Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today, in class 11th, we discuss the topic of ledger and posting. Ledger is the second stage of the double entry system. First stage, transaction को रिकॉर्ड करना इन जर्नल बुक, एंड सेकंड स्टेज लेजर एंड पोस्टिंग. जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन ट्रांजैक्शन की सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ ट्रांजैक्शन में. उसके बाद लेजर के अंदर उसको क्लासिफाई करते हैं. हमने पढ़ा है प्रोसेस में सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन. तो ये जो लेजर है, लेजर के अंदर हम क्लासिफिकेशन वाला जो सेकंड स्टेप है उसको सॉल्व करते हैं. अब इसमें लेजर क्या है, इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है. सेकंड स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नोन एज लेजर. लेजर इज अ बुक इन विच अकाउंटिंग ऑफ डिफरेंट पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, कंपनीज, एसेट्स and live items of income and expenditure relating to business is kept. जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उसको हम इसमें क्या करते हैं, लिख करके रखते हैं. अब in other word, a ledger is a principal book of account containing complete record of each account of business transaction. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उस एक एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट जो रिकॉर्ड होता है वो जर्नल ये लेजर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. सिंपल सी जो लेजर को हिंदी में कहते हैं खाता. हम जब हमारी लोकल लैंग्वेज में ये बात कहते हैं कि मेरा पर्टिकुलर उस दुकान में पापा का खाता या मेरा खाता है, वो खाता मतलब आपका वहाँ एक अकाउंट है और आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप वहाँ से परचेज कर रहे हैं, आप उसको पे कर रहे हैं, आप उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके उस अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर एक अकाउंट में रिकॉर्ड होती है. और वो जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं लेजर अकाउंट. उसको क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट. ठीक है, ये है लेजर. सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, वो इसके 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट आर ओपन इन लेजर. लेजर के अंदर पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल तीनों टाइप के जो अकाउंट होते हैं उसको हम लेजर में ओपन करते हैं. ठीक है. अब पर्सनल अकाउंट जो पर्टिकुलर किसी नेम से होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब नेचुरल पर्सनल जो किसी के नेम से होता है, चाहे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, ठीक है, कपिल अकाउंट. सेकंड, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है. और सेकंड होता है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जिसको एक मैन ने बनाया है. फॉर एग्जांपल अपनी स्कूल, बीडीआर के स्कूल्स अकाउंट, जनता स्वीट होम अकाउंट्स, ठीक है, श्री राम हॉस्पिटल्स अकाउंट. ये सारे जो है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज ऑफ इनको एक मनुष्य ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बने. थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल कैपिटल बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करती है, तो कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. रियल अकाउंट जो भी एसेट्स और गुड्स रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो सारे रियल होते हैं. फॉर एग्जांपल एसेट्स में अपना मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे जो है वो रियल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट जो भी आपकी इनकम और एक्सपेंसेस है उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं. तो ये 3 टाइप्स जो अकाउंट इनको हम लेजर के अंदर ओपन करते हैं और सारे उनके ट्रांजैक्शन जो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं. सेकंड पॉइंट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एन अकाउंट इज अवेलेबल एट वन प्लेस इन द लेजर. मैंने अभी कहा कि पर्टिकुलर हमारा अकाउंट किसी न किसी शॉप पे होता है, तो हमारे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर एक जगह मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ एक लेजर अकाउंट होगा अपने नेम से, और उस नेम के अंदर जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, हमने गुड्स परचेज किया है, उसके बदले में पेमेंट किया है, कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, कुछ गुड्स
जो डिफेक्टिव था हम लेके गए थे पर लाए नहीं, तो इस टाइप में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है। थर्ड, लेजर अकाउंट शोज द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट। लेजर अकाउंट से ये पता लगता है कि करंट में कितना बैलेंस है, ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम, हमें कितना देना है या कितना लेना है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, उसका करंट बैलेंस अपने को लेजर अकाउंट से पता लगता है। और चौथा, लेजर का यूज जो है वो है, इससे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है बेटा। ठीक है। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर फ्रॉम लेजर अकाउंट। जो भी लेजर अकाउंट बनते हैं उससे आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे और फाइनल अकाउंट बना करके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। ये है लेजर। अब इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर। अब देखिए ये है अपना फॉर्मेट ऑफ लेजर। सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट को समझना है। इस फॉर्मेट में टोटल 8 कॉलम होते हैं। इस फॉर्मेट में टोटल कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है नेम ऑफ लेजर अकाउंट। यहां मैंने डॉट 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 अकाउंट किया है। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, यहां लिख देंगे कैश अकाउंट। कैपिटल है तो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। कपिल अकाउंट है तो लिख देंगे कपिल्स अकाउंट। जिसका अकाउंट है उसका सबसे पहले नाम लिखा जाता है यहाँ पे, नेम ऑफ द अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉलम है डेट। इन दिस कॉलम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग। सेकेंड, पर्टिकुलर कॉलम। इन दिस कॉलम डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एंड ऑपोजिट अकाउंट नेम इन रिकॉर्ड पर्टिकुलर कॉलम। फॉर एग्जाम्पल जो अपनी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट का ऑपोजिट कौन है? कैपिटल है, तो कैपिटल का नाम इस अकाउंट में आएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी, जब भी ये तो है जो डेबिट साइड है, फर्स्ट 4 कॉलम जो है डेबिट है एंड सेकंड 4 कॉलम जो है आपके वो है क्रेडिट साइड। थर्ड कॉलम JF जर्नल फोलियो। इन दिस कॉलम पेज नंबर ऑफ जर्नल इज रिकॉर्डेड। जिस पेज पे जर्नल के पेज पे आपने जर्नल एंट्री की है और वहां से जब आप यहाँ लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं तो उस जर्नल का जो पेज नंबर होगा उस पेज नंबर को यहाँ लिखना होगा। फिर अमाउंट, जो ट्रांजैक्शन है उसका जितना अमाउंट है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो उस अमाउंट को अपने को अमाउंट के कॉलम में लिखना होता है। सेम 4 कॉलम इन क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। इन डेट कॉलम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर कॉलम डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, JF journal folio, page number of journal, and in amount column amount of transaction are recorded। ठीक है। अब posting, the process of systematic recording of transaction in ledger with the help of journal or subsidiary books is known as posting। अब हमें क्या करना होता है, इसके अंदर पोस्टिंग करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं जर्नल, ये सॉरी लेजर पोस्टिंग का जो है वो टोटल 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? 3 स्टेप। फर्स्ट है अकाउंट ओपन, ठीक है। सेकंड है पोस्टिंग एंड थर्ड है बैलेंसिंग। ठीक है। अकाउंट कैसे ओपन करते हैं? ये जो फॉर्मेट बना रहे हैं और ऊपर जब नेम लिख देंगे तो ये अकाउंट ओपन हो गया। आपको सबसे पहले जर्नल को देखना है, जहां सपोज अपनी फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री से आपको कितने अकाउंट ओपन करने होंगे? 2 अकाउंट, फर्स्ट कैश अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, ये कैश अकाउंट तो ओपन कर दिया। सेकंड हम क्या करेंगे, एक अकाउंट और ओपन कर लेंगे अलग से। ठीक है। सेम डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, और इस अकाउंट का नेम हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। ये हो गया पहला स्टेप, अकाउंट ओपन करना। सेकंड जो होता है, सेकंड जो है अपना स्टेप,
और सेकंड स्टेप के अंदर होता है पोस्टिंग। अब आपको पोस्टिंग कैसे करनी है कि देखिए ये है कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका? डेबिट। तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है डेबिट, तो आपको जाना है डेबिट साइड में। आपको कहाँ जाना है? डेबिट साइड में। जो डेट दे रखी है, फॉर एग्जांपल टुडे 2020 जुलाई 14, ये आगे डेट। डेट लिखने का तरीका वही जो जनरल में लिखते थे वैसे आपको यहाँ लिखना। फिर कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखना है। ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखना है। ऑपोजिट कौन है? कैपिटल। तो आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। अब सपोज अमाउंट था अपना 2 लाख, तो अमाउंट के कॉलम में 2 लाख। ये अभी खाली रहेगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वहां के पेज नंबर को आपको यहाँ एंटर करना होता है। अब फिर ये तो इसका काम हो गया कैश का। आ जाइए सेकंड लेवल पे, जहाँ लिखा है टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट का मतलब कैपिटल यहाँ क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो आपको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेट 2020 जुलाई 14, क्या लिखेंगे? बाय। इधर वर्ड यूज होता है बाय। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बाय। और ऑपोजिट अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट कौन है? कैश। तो लिख देंगे कैश अकाउंट। और अमाउंट जो है अपना 2 लाख वो लिख देंगे। ये हो गया दूसरा काम। ये हो गया दूसरा काम जो कहते हैं पोस्टिंग। और तीसरा काम होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में आपको क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट की टोटल करनी है रफ पेज पे कि भाई डेबिट की टोटल कितनी हो रही है और क्रेडिट की टोटल कितनी हो रही है। ठीक है। अब जब टोटल कर लेंगे तो आपने टोटल की यहाँ पे कि इधर मेरी टोटल हो रही 2 लाख। अभी मैंने एक एक एग्जांपल लेके समझाया इसलिए इधर कुछ भी नहीं है सपोज, तो यहाँ 0 है तो कितना कम पड़ रहा है? 2 लाख। 2 लाख टोटल माइनस इधर की टोटल 0 थी, 2 लाख माइनस 0 तो पीछे कितना बच रहा है? 2 लाख। यहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। डेट आ जाएगी 2020। ये अकाउंट क्लोज करते अपन मंथ के एंड में, तो जो एंड डेट होगी वो डेट डाल देंगे इसमें। जुलाई है तो जुलाई एंड होता है सपोज जुलाई 31। ठीक है। और वापस आप टोटल कर लेंगे 2 लाख। ये होता है बैलेंसिंग। अकाउंट बैलेंस करना, क्लोज कर देना। ठीक है। इसके बाद होता है ये अकाउंट अगस्त के अंदर वापस रीओपन होगा। अगस्त के अंदर ये अकाउंट वापस क्या होगा? रीओपन। तो आप यहां लिख सकते हैं अगस्त 1 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। और ये जो आपका बैलेंस अमाउंट होगा उस अमाउंट को आप यहां लाके लिखेंगे 2 लाख। सेम ऐसे आपको कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपने टोटल की क्रेडिट की टोटल अपनी हो रही है 2 लाख और डेबिट में हमारे अभी कुछ भी नहीं है, बैलेंस 0 है। तो कितना कम पड़ रहा है? 2 लाख। यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस CD। डेट होगी 2020 जुलाई 31। ये लास्ट डेट ऑफ मंथ होती है जब हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं। फिर वापस टोटल कर लेंगे 2 लाख और इसको वापस आगे जब आप रीओपन करेंगे तो इसके नीचे वापस ये रीओपन होगा बेटा। यहाँ लिख देंगे आप अगस्त 1 बाय बैलेंस BD और 2 लाख। देखिए CD से क्लोज होता है और BD से ओपन होगा। ठीक है। कोई दिक्कत? एक चीज और याद रखनी है कि जिसका लेजर अकाउंट होगा, अकाउंट को हिंदी में कहते हैं खाता। जिसका खाता उसका नाम उसमें कभी नहीं आता। जिसका खाता उसमें उसका नाम कभी नहीं आता। ठीक है। सिंपल सी ये कैश है तो यहाँ पे कभी कैश और यहाँ कभी कैश लिखा नहीं जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट है तो बाय कैपिटल या टू कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से आपको ये लेजर जो बेसिक है समझना है। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेजर के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे।